लेकिन इस बीच बहन प्रियंका वाड्रा गांधी ने यह कहा है कि चूंकि अडानी पर सवाल पूछा राहुल गांधी ने, इसलिए उनके खिलाफ ये सब कुछ हो रहा है। गहलोत इसे तानाशाही से जोड़ रहे हैं तो प्रियंका कह रही है कि अडानी की लूट पर सवाल उठाया राहुल गांधी ने, इसलिए ये सब कुछ किया जा रहा है। देशभक्त की तरह राहुल ने सवाल खड़े किए हैं, इसीलिए राहुल को टारगेट किया जा रहा है। राहुल ने अडानी की लूट पर सवाल उठाया, इसीलिए राहुल गांधी निशाने पर हैं, ये प्रियंका वाड्रा गांधी ने कहा है। देशभक्त की तरह राहुल ने सवाल खड़े किए थे। एक के बाद एक कांग्रेस पार्टी की तरफ से पूरी फौज उतरी है। हर एक, ये क्या प्रियंका ने यह भी कहा है कि पीएम ने कश्मीरी पंडित समाज का अपमान किया है। पीएम को तो किसी जज ने सजा नहीं दी। संगीत रागी जी, जल्दी से एक कमेंट आपसे। वो कह रही कश्मीरी पंडितों पर प्रधानमंत्री ने कहा था तब तो उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ। राहुल गांधी को इसलिए उनके खिलाफ एक्शन हो रहा है क्योंकि अडानी का मुद्दा उन्होंने उठाया है, और आपने अशोक गहलोत को सुना ही, वो इसे सीधा तानाशाही से जोड़ रहे हैं। देखिए, चूंकि उनके एक बहुत बड़े नेता को इस प्रकार सजा मिली है तो स्वाभाविक है कि कांग्रेस पार्टी इस कोर्ट के निर्णय की प्रशंसा तो करेगी नहीं, लेकिन जिस प्रकार से बातें की वो लोग कर रहे हैं, वो कोर्ट की अवमानना कर रहे हैं। कोर्ट के निर्णय सही हैं या गलत हैं ये तो वो कह सकते हैं, लेकिन कोर्ट का निर्णय किसी राजनीतिक दबाव में हुआ है और भारत के प्रधानमंत्री या भारत की सरकार या भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दबाव में ऐसा करवा करके निर्णय करवाया है कोर्ट से, तो यह एक प्रकार से वो कोर्ट को लांछित कर रहे हैं। दूसरी बात, यह अडानी का केस नहीं था, ये मामला अडानी का नहीं था, ये मामला बहुत सीधा था कि आप मोदी उपनाम के एक जाति से संबद्ध होते हैं। आपने पूरी जाति को ही चोर के कटघरे में ला करके खड़ा कर दिया, और यदि ऐसा करते हैं तो उसमें कोई व्यक्ति यदि कोर्ट में जाकर के और जाता है, कहता है कि हमारी संवेदनाएं आहत हुई हैं। राहुल गांधी 3 बार कोर्ट के सामने प्रस्तुत हुए, और जब निर्णय की बारी आई तब भी कोर्ट ने राहुल गांधी से सवाल पूछा कि क्या आप इसके लिए माफी मांगते हैं। उन्होंने कहा नहीं, मैं तो भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ रहे हूं। एक ढंग से राहुल गांधी अपने ही किए गए ताने में कहते हैं ना कि वी विल गिव यू लॉन्ग रोप टू हैंग योरसेल्फ। आप अपने लिए इतनी लंबी रस्सी खींच लेते हैं कि वो आत्महत्या का कारण बन जाता है, और मुझे यही लगता है इस केस में भी राहुल गांधी। एक सेकंड आपको टोक रही हूं, जयराम रमेश कुछ बोल रहे हैं, जल्दी से सुना देते हैं। जयराम रमेश क्या कह रहे हैं, सुनाइए। सिर्फ अडानी से संबंधित नहीं है, ये घोटाला प्रधानमंत्री की नीयत और प्रधानमंत्री की नीतियों से भी जुड़ा हुआ है। इसीलिए हमने जेपीसी की मांग की, आज भी हमने मांग की, कल भी हम करेंगे, परसों भी हम करते रहेंगे। और इस अडानी घोटाले से ध्यान हटाने के लिए आज इनको कीमत चुकानी पड़ी है। तो एक तरफ राहुल गांधी जी की कोशिश और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री की साजिश। ये साजिश बनाम कोशिश, एक तरीके से आप इस तरीके से देख सकते हैं। सिंघवी जी ने तो कहा कानून के अनुसार अगले कदम हम लेंगे, समय है हमारे लिए, और कानून में कई ऐसे दरवाजे हैं हमारे लिए जो हम खटखटाएंगे। पर यह सिर्फ कानूनी मुद्दा नहीं है, ये मौलिक तौर से राजनीतिक मुद्दा है। मैं बार बार कह रहा हूं, आज भी दोहराऊंगा। राहुल गांधी की सदस्यता रद्द हुई है, कांग्रेस पार्टी में खलबली है। एक के बाद एक तमाम नेता, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजस्थान के पहुंच रहे हैं दिल्ली। भूपेश बघेल को हमने लाइव सुनाया। सुप्रिया, मेरा प्रश्न आपसे ये है, देखिए ये प्रोसीजर का हिस्सा है। 2 साल का अगर सजा हो 2 साल की, तो फेट कंप्लाई होता है, उसके बाद आपको सदस्यता आपकी जाती ही जाती है। लेकिन कांग्रेस पार्टी कह रही है जल्दबाजी की है, 30 दिन की मोहलत थी। क्या स्ट्रैटेजी है, क्या विकल्प है? बड़े बड़े दिग्गज वकील हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या अगला एक्शन लेगी कांग्रेस पार्टी?
अंजना जी, सबसे पहले तो मैं आपको राहुल गांधी के घर के बाहर का दृश्य दिखाना चाहती हूँ। यहाँ पर जो है कितना बंदोबस्त चाक चौबंद कर दिया कि वहां से पूरी बैरिकेटिंग कर दी गई है। वो राहुल गांधी का घर है और पूरे घर की घेराबंदी कर दी गई है, वहां से किसी को आने नहीं दिया जा रहा। दिल्ली पुलिस के सीनियर ऑफिशियल्स प्रेजेंट है, जहां हम खड़े हैं ये 3rd लेवल ऑफ बैरिकेटिंग है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि पुलिस यहाँ पर मौजूद है। इसके साथ साथ जो कांग्रेस पार्टी है वो कह रही है कि जो जजमेंट है, जिस जजमेंट का हवाला दिया जा रहा है 2013 की, उसमें लिखा है डिस्क्वालिफिकेशन, ये नहीं लिखा है कि इमीडिएट डिस्क्वालिफिकेशन। उनका यह कहना है कि 30 दिन की मोहलत दी गई थी अपील फाइल करने के लिए और वो हायर कोर्ट में जा रहे थे। आज शाम 5 बजे की पहले से ही बैठक बुलाई गई थी, जिसमें पूरे देश भर के कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने जुड़ना था। मल्लिकार्जुन खड़गे जी के साथ ये बैठक थी और सारे के सारे लीगल जितने भी लोग हैं, जो पार्टी के वकील हैं, नामी गिरामी, उन सबको ज्वाइन इन करना पड़ता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, डिस्क्वालिफिकेशन हो गया और पार्टी बिल्कुल फ्रंट फुट पर आकर अग्रेसिवली खेल रही है। और इसके साथ साथ जो है अब तो उनको विपक्षी पार्टियों का भी साथ मिल रहा है। अगर कहा जाए हुज हु, पूरे के पूरे विपक्ष के जो राजनीति है उसका जो केंद्र है वो राहुल गांधी बन गए हैं। सब लोग जो है राहुल गांधी के साथ जो हुआ है उसके ऊपर केंद्र सरकार को जो है जम के आड़े हाथों ले रहे हैं। और जब भी हम बात कर रहे हैं तो प्रियंका गांधी वाड्रा जो कि यहाँ पहुंची हुई है, राहुल गांधी की बहन है, यहाँ पर अभी समय पहुंची हुई है। उनसे पहले सोनिया गांधी जी यहाँ से निकल के गई हैं। तो प्रियंका गांधी वाड्रा जी ने जो ट्वीट किया मैं वो सुनाना चाहती हूँ। उन्होंने सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को संबोधित करते हुए 4 ट्वीट्स किए, जिसमें उन्होंने कहा है कि नरेंद्र मोदी जी, आपके चमचों ने एक शहीद प्रधानमंत्री के बेटे को देशद्रोही मीर जफर कहा। आपके एक मुख्यमंत्री ने सवाल उठाया कि राहुल गांधी के पिता कौन है। कश्मीरी पंडितों के रिवाज निभाते हुए एक बेटा पिता की मृत्यु के बाद पगड़ी पहनता है, अपने परिवार की परंपरा कायम रखता है। भरी संसद में आपने मेरे पूरे परिवार कश्मीरी पंडित समाज का अपमान करते हुए पूछा कि वो नेहरू नाम क्यों नहीं रखते, लेकिन आपको किसी जज ने 2 साल की सजा नहीं दी, आपको संसद से डिस्क्वालीफाई नहीं किया गया। राहुल जी ने एक सच्चे देशभक्त की भांति अडानी ग्रुप पर सवाल उठाया था और नीरव मोदी और मेहुल चोकसी पर सवाल उठाया था। क्या आपका मित्र गौतम अडानी देश की संसद और भारत की महान जनता से बड़ा हो गया कि आपको लूट पर सवाल उठा तो आप बौखला गए। आप मेरे परिवार को परिवारवादी कहते हैं, जान लीजिए इस परिवार ने भारत के लोकतंत्र को अपने खून से सींचा है, जिससे आप खत्म करने में लगे हैं। इस परिवार ने भारत की जनता की आवाज बुलंद की और पुश्तों से सच्चाई की लड़ाई लड़ी। हमारी रगों में जो खून दौड़ता है उसकी एक खासियत है, आप जैसे कायर सत्ता लोभी तानाशाह के सामने कभी नहीं झुकना और कभी नहीं झुकेंगे, आप कुछ भी कर लीजिए। सो ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग वर्डेड 4 ट्वीट्स उन्होंने करे।